नमस्कार दोस्तों, एमडीयू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्सी चांस के फोरम्स के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा जो मर्सी चांस का फॉर्म है वो कब निकलेगा, मर्सी चांस का फॉर्म कैसे निकलता है, कहाँ से अप्लाई होता है, इसकी फ़ीस क्या रहती है, इसके सिलेबस क्या रहते हैं, इसके डेट शीट और इसके एडमिट कार्ड्स कब तक आ जाते हैं। तो दोस्तों, मर्सी चांस के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप मर्सी चांस का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों सभी जो डिटेल्स है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मर्सी चांस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि मर्सी चांस का जो फॉर्म है वो होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, मर्सी चांस के फॉर्म को आप स्पेशल चांस भी बोल सकते हैं। यानी कि ये जो चांस है ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिसका कोर्स की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। मान लीजिए आपके कोर्स का जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का है, जैसे कि बीए, बीकॉम, ईटीसी का, और दोस्तों एमए, एमकॉम इन सब का 2 साल का होता है। तो अगर आपका जो कोर्स है 3 साल का है तो आपके कोर्स की वैलिडिटी 6 साल है, यानी कि 6 साल के अंदर अंदर आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होता है। अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो इसकी वैलिडिटी रहेगी 4 साल, यानी कि डबल। इस टाइम में आपको कोर्स का जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाता है। अगर आपका कोर्स 5 साल का है तो इसकी वैलिडिटी दोस्तों 10 साल की रहेगी, यानी कि 10 साल के अंदर आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपका जो कोर्स है वो बीच में छूट जाता है, और दोस्तों उसको 6, 7, 8 साल या फिर 10 साल भी हो जाते हैं और आप अपना जो कोर्स है वो पूरा नहीं कर पाते। इसके बाद जब आप ध्यान में आता है तो आप सोचते हैं कि अब मैं इस कोर्स को, अपने कोर्स को जो है वो पूरा कर लूँ, इसकी एग्ज़ाम देकर इसकी जो सर्टिफिकेट्स है वो बनवा लूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यूनिवर्सिटीज़ एक मौका देती हैं जिसको हम स्पेशल चांस या फिर मर्सी चांस बोलते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल चांस या फिर मर्सी चांस होता क्या है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके फॉर्म्स की। जब ये फॉर्म निकलता है तो आपको स्टूडेंट पोर्टल से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना होता है। एमडी स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर आपकी जो आईडी क्रिएट हो रखी है आप वहाँ से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसकी जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। 10,000 से लेकर 14 या 15,000 तक इसकी जो फ़ीस होती है। और दोस्तों इसकी जो फ़ीस है वो आपको पर सेमेस्टर पेड करनी पड़ती है, यानी कि एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है ये लगभग 12 से 14,000, 15,000, अलग अलग कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है। अगर आपके एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट, कितने भी सब्जेक्ट आप जो है मर्सी चांस के जो फॉर्म है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके 2 या 3 सेमेस्टर में या फिर 2 या 3 साल में कुछ कोर्सेज उस टाइम एनुअल के भी थे, तो दोस्तों अगर आपके पहले साल में, दूसरे साल में या तीसरे साल में जितने भी सब्जेक्ट्स में रिपेयर है या फिर दोस्तों आप नहीं दे पाए तो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की फ़ीस दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था ये रहेगी। और अगर आप 2 साल के, यानी 2 अलग अलग साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 2 अलग अलग सेमेस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी फ़ीस आपकी डबल हो जाएगी। यानी कि अगर आपने एक सेमेस्टर में अप्लाई करना है तो उसकी फ़ीस लगभग 10 से 15,000 रुपया अलग अलग कोर्सेज की रहती है। इसके बाद दोस्तों अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपका वही रहेगा जो जब आपने एडमिशन ले रखा था उस टाइम था। ये नहीं है कि आपका सिलेबस नया आ जाएगा या फिर सिलेबस बदल दिया जाएगा। फिलहाल जो सिलेबस चल रहा है वो उस टाइम आपका सिलेबस नहीं था, तो जब आपने एडमिशन लिया था उस टाइम जो आपका सिलेबस था वही आपका सिलेबस रहेगा। इसके बाद आपके एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो पूरा एग्जाम है वो 100 नंबर का होगा, कोई प्रैक्टिकल या फिर कोई असाइनमेंट के नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। और दोस्तों ये जो आपका एग्जाम है सीधा सीधा एमडीयू कैंपस के अंदर होगा, कोई और अदर कॉलेज या अदर डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपको एमडीयू कैंपस में एग्जाम देने जाना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही आपके फॉर्म निकलते हैं उस टाइम आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद लगभग 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 50 या 60 दिन के अंदर आपके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा दिए जाते हैं। लगभग 10 दिन पहले आपकी जो डेट शीट है वो आ जाती है, और दोस्तों लगभग 4 या 5 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड्स है उनको जारी कर दिया जाता है। दोस्तों ये सभी जो डेट शीट्स है या फिर मर्सी चांस का नोटिस है या फिर आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं, इन सब की जानकारी आपको एमडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इनके बारे में कोई भी नोटिस आता है, कोई भी अपडेट आती है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी पूरी वीडियो डिटेल में बनाकर डाल दी जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों,
यहाँ पर मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, ये नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 2001 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है सिर्फ वही स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने 1995 में 96 में यानी कि 2001 से पहले एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और दोस्तों अगर आपके कोर्स की वैलिडिटी पूरी नहीं हुई है, मान लीजिए आपका कोर्स 3 साल का था और उस कोर्स को 6 साल नहीं हुए हैं, 6 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। कोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि किस किस कोर्सेज के जो मर्सी चांस के फॉर्म है वो निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको बता देता हूँ, उस टाइम एमडीयू जितने भी कोर्सेज करवाती थी उन सभी कोर्सेज के आपके जो मर्सी चांस के फॉर्म है वो निकलेंगे। कुछ कोर्सेज हालांकि बाद में ऐड हुए हैं, तो दोस्तों हो सकता है उन कोर्सेज के मर्सी चांस के फॉर्म ना भी निकले, लेकिन दोस्तों 2001 से लेकर लगभग 15 या 2017 तक एमडीयू जो भी कोर्सेज करवाती थी उन सभी के मर्सी चांस के फॉर्म जो है वो निकलेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने गलती से मर्सी चांस का फॉर्म फिल कर दिया और आपने पेमेंट कर दी, बाद में आप देखते हैं कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं था लेकिन मैंने पेमेंट कर दी, तो दोस्तों ये पेमेंट रिफंड नहीं होगी। यानी कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये कन्फर्म कर लेना है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, मैं इसका फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं। बाई चांस गलती से आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, सारा का सारा एमडीयू हजम कर जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि इसका जो फॉर्म है वो हर साल निकले। हिसाब से इस फॉर्म को निकाला जाता है। पिछले साल इस फॉर्म को निकाल दिया गया था, उसके बाद इस फॉर्म को नहीं निकाला गया है। तो दोस्तों इस बार उम्मीद है कि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो जाए, या फिर दोस्तों नेक्स्ट अप्रैल या मार्च में जाकर आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो सकता है। अभी से इसके ऑनलाइन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, मर्सी चांस के जो फॉर्म है वो हर साल नहीं निकलते, यानी कि जैसे हमारे सिंपल रीअपेयर के फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं, ऐसा नहीं होता। मर्सी चांस के फॉर्म 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में 1 बार निकलते हैं। अभी तक एमडीयू ने सिर्फ 1 बार मर्सी चांस का फॉर्म निकाला है, वो भी पिछले साल। दोस्तों अभी जो है मर्सी चांस के फॉर्म कब निकलेंगे इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। मैं खुद एमडीयू गया था कुछ दिन पहले, मैंने उनसे पूछा था कि सर मर्सी चांस के फॉर्म के रिगार्डिंग कोई अपडेट है या नहीं, कोई निकलने के चांस है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि अभी से कोई चांस नहीं है और आगे कब निकलेंगे इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे मर्सी चांस के फॉर्म निकलते हैं पूरा जो नोटिस है वो आ जाएगा। और दोस्तों इसको अप्लाई करने की जो प्रोसीजर है वो काफ़ी आसान है, और इसका जो नोटिस की लास्ट डेट है वो भी काफ़ी दिन तक रहेगी। लास्ट डेट के बाद भी इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया जाता है, लगभग 30 से लेकर 40 दिन तक आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन रहेंगे। यानी कि इस टाइम में ये पूरा टाइम पीरियड जो है आपका रहेगा। इसमें विदाउट लेट फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कुछ दिन और भी मिलेंगे जिसमें आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके मर्सी चांस फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है मर्सी चांस होता क्या है, इसके फॉर्म कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, कहाँ से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लास्ट डेट के बारे में, फीस के बारे में, साथ ही इनके एग्जाम्स के बारे में, एडमिट कार्ड्स के बारे में, डेट शीट्स के बारे में। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इन सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।